आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हमने पढ़ी थी, उनसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अपठन यानी कि वैकल्प डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि अपठन वैकल्प डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि जो डिस्लेक्सिया है वो अपठन क्षमता है, आप सभी जानते हैं, हमने आपको बताया था। तो वो कह रहा है कि किसको प्रभावित करती है, यानी कि डिस्लेक्सिया तो रीडिंग डिसऑर्डर होता है ना। उसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। तो शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण थोड़ी ना है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो चलने वलने वाले की तो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो पढ़ने की बात हो रही है। ऑप्शन सी कहता है भावात्मक चित्र बनाना। तो चित्र बनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो किसकी बात हो, डिस्लेक्सिया यानी कि पढ़ने की बात हो रही है, रीडिंग की बात हो रही है। ऑप्शन डी कहता है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना। तो जब हम अपनी ध्वनियों को चिन्हों के साथ जोड़ ही नहीं पाते हैं उनके प्रतीकों के साथ, यानी कि हमको साउंड्स को लेटर से जोड़ने में जहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है, जैसे सालिस शाह वाज कल हमने आपको बताया था, और ए बी को वो डी समझता है, यही तो है उसको पढ़ने में दिक्कत, और शाह को क्या समझता है, वाज समझता है, यही हमने आपको कल बताया था ना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या है, साउंड को लेटर से जोड़ने में दिक्कत आ रही है, यानी कि ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों से जोड़ने में जो है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किससे संबंधित लक्षण हो सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय वो सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, या किससे संभावित लक्षण हो सकता है, यानी कि ये जो लक्षण है वो किससे संभावित हो सकता है। ऑप्शन ए कहता है स्वालीनता। तो स्वालीनता यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि अपनी जो क्या है बार बार दोहराना एक ही बात को, वही तो है। और स्वालीनता यानी कि हमारा ऑटिज्म, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ही व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। तो ये तो है नहीं हमारा ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, संचार संबंधित विकार। तो भाषा समझने में भी उसको दिक्कत नहीं आ रही, वहाँ तो क्या कर रहा है वो, पढ़ने में उसको मतलब जो है क्या करता है, अजीब अजीब स्थिति करता है, जैसे आँख मूंद लेता है, आँखों की उसको क्या हो गई, लाली हो गई, सूजन हो गई है, इसकी यहाँ पर ये बात हो रही, संचार की भी बात नहीं हो रही, यानी कि भाषा समझने में दिक्कत की भी बात नहीं हो रही। और तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है दृष्टि संबंधित समस्याएं। तो उसको दिखने में दिक्कत है ना, तो दृष्टि संबंधित समस्याएं हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि उसको कि मतलब आंखों में उसकी लालियाँ आती है, भाई बार बार मूंद रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, ये सब वो लक्षण कर रहा है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीता हमेशा जोड़ घटा करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाती है, यह डैश की एक विशेषता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नीता हमेशा जोड़ घटा करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाती है, यह डैश की एक विशेषता है। यानी कि जैसे क्या दिया हो कि 28 दिया है आपका, ठीक है, और आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे भाई, 8 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता, तो वो क्या करती है, इधर से हासिल लेती है ना, कैरी लेती है, वही यहाँ पर बात हो रही कि हासिल लेना भूल जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, यानी कि उसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन ए क्या कहता है, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है कि जहाँ पर शारीरिक कौशल यानी कि मोटर स्किल से संबंधित विकार होता है, वो हमारा डिस्प्रैक्सिया होता है, कि जहाँ पर बच्चा अपने हाथों और आँखों का कनेक्शन नहीं बिठा पाता। तो यहाँ पे इसकी तो बात नहीं हो रही, वो तो जोड़ घटाने की बात हो रही है। डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है, जहाँ पर रीडिंग से संबंधित हमको कठिनाई आती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है, डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको गणना करने में दिक्कत आ रही है ना।
ऑप्शन डी क्या कहता है, डिस्ग्राफिया। तो उसको लिखने में जहाँ पर दिक्कत होती है वो हमारा क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। यहाँ पे तो गणना की बात हो रही है, गणित की, जोड़ घटा की। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में ऑटिज्म के संबंध में दो कथन हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में ऑटिज्म के संबंध में दो कथन हैं। पहला कथन हमारा क्या कहता है, तो और पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑटिज्म होता क्या है। तो ऑटिज्म हमने अभी आपको बताया कि ऑटिज्म यानी कि जिसमें क्या करता है बच्चा, रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि बार बार किसी व्यवहार को वो क्या करता है, बार बार दोहराता है। क्या करता है, जहाँ पर अपने व्यवहार को वो बार बार दोहराता है वो हमारा क्या होता है, ऑटिज्म होता है। ठीक है, रिपीटेटिव बिहेवियर। तो उसी में कह रहा है कि ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है। तो क्या कह रहा है कि यानी कि ऑटिज्म क्या कह रहा है ये ऑप्शन है कि ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है, यानी कि जीवन के समय ही यह पता चल जाता है कि विकास के समय ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है, ऑटिज्म यानी कि दिव्यांगता है, जब वो बार बार किसी चीज़ को दोहराता है। तो ये बात सही है, विकास के समय ही उसको पता चल जाता है। ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑटिज्म लोगों को अलग अलग और अलग डिग्री तक प्रभावित करता है। तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि क्या करता है, बहुत सारे डिसऑर्डर ऑटिज्म के अंदर आ सकते हैं, यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर होता है ना ऑटिज्म हमारा। तो किसी भी प्रकार के हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के ऑटिज्म मतलब हो सकते हैं ना, तो यही कह रहा है। तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों हमारे सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम ADHD वाला किस तरह की विशेषता दर्शाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्तिक्रम यानी कि ADHD वाला किस तरह की विशेषता दर्शाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ADHD। तो ADHD की फुल फॉर्म तो पहले हम देखेंगे कि ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है। ADHD यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जहाँ पर बच्चा क्या करता है, ADHD में बच्चा क्या करता है कि जहाँ पर बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है, वो हमारा क्या होता है, ADHD, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वो इधर उधर उछलता कूदता रहता है। मतलब क्या करता है कि एक जगह पर उसका फोकस नहीं होता। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सी विशेषता इसमें दर्शाएगी। तो ऑप्शन ए कहता है बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति। तो बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति कहाँ उसको दर्शाएगी भाई, वो तो क्या करता है भाई, इधर उधर उछलता कूदता रहता है, विचलित होता है, तो एक जगह तो बैठ नहीं सकता ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति। तो ध्यानपूर्वक, उसका ध्यान ही एक जगह केंद्रित नहीं हो रहा, तो वो ध्यानपूर्वक क्या सुनेगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि बिना रुके लंबे गद्यांश की पढ़ने की क्षमता। तो लंबे गद्यांश वो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जब ध्यान ही केंद्रित नहीं हो रहा तो वो लंबे गद्यांश कैसे पढ़ा, उसको तो ब्रेक की ज़रूरत है ना, बीच में उसको ब्रेक दिया जाए, किसी कार्य को दिया जाए तो उसको टुकड़ों में विभाजित करके दिया जाए। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि आसानी से विचलित होने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है, कि वो क्या करता है कि विचलित होता है, उछलता कूदता रहता है, एक जगह पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता, जिसमें ADHD विकार इस बच्चे में होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमताएं सीधे संचार कौशल समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमताएं सीधे संचार कौशल समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। किसकी बात हो रही है, संचार कौशल को प्रभावित करने की बात हो रही है, यानी कि समझने की क्षमता को प्रभावित करना। क्या करना कि यानी कि समझने की क्षमताओं को प्रभावित करना, यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसको व्यक्ति क्या करे, समझ यहाँ पर नहीं पाता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि गुणज वैकल्प। तो गुणज वैकल्प यानी कि क्या होता है, डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी क्या कहता है कि लेखन विकल्प। तो लिखने की डिस्ग्राफिया की भी बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया की बात हो रही है, क्योंकि डिस्फेजिया में क्या होता है कि जब हमें क्या होता है, भाषा जो होती है वो समझने में हमें प्रॉब्लम आती है। क्या होती है डिस्फेजिया में, क्या होता है फेजिया में, कि हमको भाषा समझने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि जब हम एक
दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पाते, जो बोलचाल की भाषा है उसको क्या हम समझ नहीं पाते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्फेसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्फेसिया, यानी कि संचार, यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत को हम समझ नहीं पा रहे भाषा को। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अरु की बुद्धि परीक्षण से पता चलता है कि वह औसत से उच्च औसत बुद्धिमत्ता रखती है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित ग्रेड काफ़ी ऊंचे हैं और उसका लेखन कौशल पर्याप्त है। अरु को हो सकता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि अरु की बुद्धि परीक्षण से पता चलता है कि वह औसत से उच्च औसत बुद्धिमत्ता रखती है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित ग्रेड काफ़ी ऊंचे हैं और उसका लेखन कौशल पर्याप्त है। अरुण को हो सकता है, यानी कि उसको पढ़ने में जो उसके ग्रेड है वर्तनी और सामाजिक विज्ञान पढ़ने में वो कम है, और जो गणित है उसमें ग्रेड अधिक है, ऊंचे हैं, लिखने में भी पर्याप्त है। तो किसमें प्रॉब्लम होगी उसको, पढ़ने में प्रॉब्लम है ना, पढ़ने में कम है, तो डिसलेक्सिया की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन ए क्या कहता है, डिसकैलकुलिया, तो गणना में तो उसके ऊंचे हैं ना गणित में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने में उसका ग्रेड क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया क्या नहीं, भी नहीं होगा, डिसग्राफिया भी नहीं होगा, क्योंकि लेखन में भी वो पर्याप्त है। डिस्फेजिया क्या होता है, तो डिस्फेजिया वो होता है कि जहाँ पर बच्चे को निगलने में कोई कठिनाई होती है, जैसे भोजन, तरल पदार्थों को वो निगलने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, डिस्फेजिया होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। डिसकैलकुलिया से पीड़ित छात्रों को शामिल करने में सहायता के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि डिसकैलकुलिया से पीड़ित छात्रों को शामिल करने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि डिसकैलकुलिया से जो पीड़ित है उनको शामिल करना है, तो क्या महत्व है, डिसकैलकुलिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन ये कहता है कि कार्य पूरा करने के लिए सख्त सीमा निर्धारित करना, तो सख्त सीमा तो देखते ही काट देना है, क्योंकि गलत है हमारे, सख्त बच्चे को सख्त कानून में नहीं रखना है। ऑप्शन बी कहता है कि छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित ऐप्स प्रदान करने, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है कि छात्रों को क्या करें, अगर उसको गणना में करने में दिक्कत आ रही है तो जो कैलकुलेटर यानी कि जो गणित के ऐप है उसको वो प्रदान करें। भाई उसको दिक्कत है तो उससे क्या करेगा, वो ऐप वगैरह से जो है अच्छे से सीख लेगा, ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह से विजुअल। ऑप्शन सी क्या कहता है, पाठ संदर्भ में प्रासंगिकता को उजागर करने के लिए अतिरिक्त सामग्री, तो अतिरिक्त सामग्री की कौन सी जरूरत है, ये तो हमारा इनकरेक्ट है। सामग्री पर्याप्त हो, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग हो, बस बच्चा सीख जाए। ऑप्शन डी क्या कहता है कि छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए केवल मानकीकृत तरीकों का उपयोग, तो मानकीकरण तो देखते ही काट देना चाहिए, हमने आपको कई बार बताया है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक संबंधित विकार बच्चों में सीखने की क्षमता का कारण बनता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक संबंधित विकार बच्चे में सीखने की क्षमता का कारण बनता है। किसकी बात हो रही है, न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक संबंधित विकार जो होता है, यानी कि जो मस्तिष्क और तंत्रिका से जुड़ा होता है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत और शैक्षिक, सामाजिक और क्या होते हैं कि मतलब व्यक्ति के काम से जो जुड़ा होता है। ऑप्शन ये क्या कहता है कि अपच, तो अपच यानी कि डिस्पेसिया की बात हुई, तो डिस्पेसिया, अपच क्या होता है, डिस्पेसिया, तो डिस्पेसिया यानी कि जिसमें डाइजेस्ट करने की बात होती है, जहाँ पर व्यक्ति में पेट के जो ऊपरी हिस्से में दर्द, बेचैनी, जलन और ये पेट दर्द वगैरह, ये क्या होता है हमारा अपच, तो ये क्या होता है हमारा डिस्पेसिया होता है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या कहता है, डिस्थीरिया, तो डिस्थीरिया क्या होता है कि जहाँ पर बोलने में कठिनाई होती है, यानी कि जहाँ पर बोलने के लिए जरूरी मांसपेशियाँ जहाँ पर कमी होती है, वो हमारा क्या होता है, डिस्थीरिया होता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या कहता है, डिस्प्लेक्सिया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डिस्प्लेक्सिया क्या होता है, कि हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेक्सिया यानी कि शारीरिक कौशल यानी कि मोटर स्किल से संबंधित जो विकार होता है, जहाँ पर बच्चा अपने हाथों और आंखों का कनेक्शन नहीं बिठा पाता, यही तो है जिसको काम करने में दिक्कत होती है, मोटर स्किल यानी में दिक्कत होती है, जैसे बटन लगाना, चोटी बनाना, जूते के फीते बांधना और पेन पकड़ना, यानी कि आंखों और हाथों का कनेक्शन नहीं बिठा पाता, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह अक्सर निर्माण और शब्दों के बीच अंतर रखने में चुनौती का अनुभव करती है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से
सीखने की क्षमता की ओर संकेत करती हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वह अक्सर निर्माण और शब्दों के बीच अंतर रखने में चुनौती का अनुभव करती है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस सीखने की क्षमता की और संकेत करती है? किसमें दिक्कत आ रही है, उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है ना। सिंपल सी बात, एक ही पॉइंट को हमें पकड़ना है। तो ऑप्शन ए कहता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया की तो कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे तो लिखने की कठिनाई की बात हो रही है। ऑप्शन बी क्या कहता है डिसग्राफिया। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिसग्राफिया क्या होता है कि जहाँ पर हमें लिखने में प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी क्या कहता है डिसकैलकुलिया। तो गणना करने में प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कहता है अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी। तो अटेंशन डिसऑर्डर एक्टिविटी यानी कि एडीएचडी की बात कर रहा है। तो एडीएचडी में क्या होता है, जहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता बच्चा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक बच्चे की नोटबुक में लिखने में गलतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेज आदि। ऐसे बच्चे में निम्न के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक बच्चे की नोटबुक में लिखने में गलतियां दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेज आदि। ऐसे बच्चे में निम्न के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे कि बच्चा लिख रहा है अच्छा, ठीक है, और उसको कुछ वाज उल्टा जैसा करके दिख रहा है, मतलब ऐसे करके कुछ उल्टा उसको वर्ड ये दिख रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात हो, जैसे बी लिखा हुआ है और उसको ये डी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिरर इमेज की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीखने की अक्षमता ना, लर्निंग डिसेबिलिटी ही तो होगा हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीखने में कठिनाई तो किसी भी हो सकती है, समस्या और नुकसान की तो बात ही नहीं हो रही। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लेखन विकल्प वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि लेखन विकल्प वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। किसकी बात हो रही है, लेखन विकल्प की बात हो रही है, डिस्ग्राफिया की बात हो रही है। ऑप्शन ए क्या कहता है कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। ऑप्शन बी क्या कहता है मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। तो लिखने में जब दिक्कत है तो लिखने की बात क्यों करेंगे। ऑप्शन सी कहता है सादे अनियमित कागज पर लिखना अनिवार्य है। तो अनिवार्य तो कोई है ही नहीं बच्चे के लिए। ऑप्शन डी क्या कहता है दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा भी नहीं निर्धारित करनी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे। जिससे बच्चा अगर लिख नहीं पा रहा है तो वो क्या करे, बोल कर बता दे, सुना दे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार 2016 के प्रतिकूल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार 2016 के प्रतिकूल है। किसकी बात हो रही, अंगेज्ड की बात हो रही है, अलग है, मतलब अनुकूल होता तो इसमें अनुकूल की बात होती है उसके हित में, लेकिन उसके हित में बात नहीं है, अंगेज्ड है उसके। ऑप्शन ए क्या कहता है कि परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमें निगेटिव यहाँ पर बताना है। अब तो हमें क्या करना, उसको अतिरिक्त समय मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो विकलांग लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, पेपर में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है विद्यार्थियों की जरूरत पूरे करने हेतु लिपिक की सुविधा। तो हाँ, ये भी हमारा सही हो जाएगा कि अगर बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम देखने में प्रॉब्लम आई तो स्क्राइब ले जा सकता है वो। तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्स की बाध्यता। तो बाध्यता क्यों है, कंपलसरी नहीं है कोई चीज़, उसको मतलब जो अपनी मदर टंग के अनुसार वो अपनी भाषा को चयनित कर सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी तीसरी भाषा आपको लेना है, कंपलसरी है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। तो ये बात सही है कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको अपना सब कुछ करना है, पाठ्यक्रम वगैरह। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन वो क्या कह रहा था कि कौन सा प्रतिकूल है, यानी कि उसके अगेंस्ट है, निगेटिव वो पूछ रहा था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब दूसरी तीसरी भाषा संबंधित जो कोर्स है वो उसको बाद है, मतलब कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप उसको जरूरी नहीं है कि बच्चा वही ले, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं।
आवेगशीलता, कम समय पर तक ध्यान केंद्रित कर पाना, जागृत, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? जैसे क्या है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, जागृत, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो कम ध्यान यानी कि ADHD की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ADHD की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर बच्चा क्या करता है, एक चीज़ पर फोकस नहीं करता, उसका ध्यान एक चीज़ पर केंद्रित नहीं होता, उसका ध्यान इधर उधर क्या होता है, विचलित होता है, इधर उधर चलता रहता है, वो एक चीज़ पर देर तक फोकस नहीं कर पाता। यही तो कह रहा है कि आवेगशीलता है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत देर तक एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। ऑप्शन ए कहता है स्वालीनता। तो ऑटिज्म की बात क्या होती है? ऑटिज्म वो होता है जहाँ पर रिपीटेड बिहेवियर होता है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार। तो ADHD क्या होता है हमारा? अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार। ADHD की फुल फॉर्म अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या कर रहा है कि पढ़ने और कार्य करने में उसको क्या होती है? कठिनाई होती है, कम दिखता है उसको, ठीक है, कम। तो ऑप्शन ए कहता है कि उसके अध्यापक को क्या करना है? तो ऑप्शन ए कहता है कि उसके अभिभावक से उसे उसका काम पूरा करने की सलाह दें। तो अभिभावक क्यों उसका काम पूरा करें? ये तो गलत है ना। सभी को आपको क्या करना है? क्लास में ही पढ़ाना है, बच्चा चाहे जिस प्रकार का हो। ऑप्शन बी क्या कहता है? उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे। तो छूट थोड़ी ना देनी है, उसको क्या करना है? पढ़ाना है भाई, सबको लेके चलना। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सभी को समान शिक्षा देना। ऑप्शन सी क्या कहता है? उसे अपने सहपाठियों की कॉपी उतारने के लिए दे देनी चाहिए। तो कॉपी करने की बात नहीं होगी, उसको पढ़ाना है, आपको कैसे भी करके पढ़ाइए आप। ऑप्शन डी क्या कहता है? उसे पाठ्य पुस्तकों के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करें? उसको रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दें, जिससे वो सुनकर क्या करे, सुनकर मतलब अपनी बातों को वो बता सके, व्यक्त कर सके, मतलब अपने पाठों को। तो ये था हमारा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वही हमने आपको डिस्कस किए। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चन आपसे जो लर्निंग एबिलिटी के बनते थे वो हमने आपको सारे कराए। ऐसे ही आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।